दिल्ली में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ अब मनीष सिसोदिया के अलावा आपके दूसरे नेताओं पर जांच एजेंसी आसानी से शिकंजा कर सकती है। अभी तक केजरीवाल गैंग कह रहा था कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन कारोबारी शरत पी रेड्डी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरत रेड्डी को सरकारी गवाह बनाने की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने रेड्डी को माफी दे दी है। शरत रेड्डी ने कोर्ट को बताया है कि उन्हें जान का खतरा है। शरत रेड्डी का बयान एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया। बीते साल 10 नवंबर को शरत रेड्डी को ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। उनके साथ ही विनय बाबू को भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया के करीबी रहे दिनेश अरोड़ा भी सरकारी गवाह बन गए थे। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। अपनी याचिका में अरोड़ा ने कहा था कि सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच में वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और जांच अधिकारी के सामने सही बयान दिए हैं। बता दें कि बीते 30 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं। उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा, वहीं गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि सीबीआई ने साल 2022 में 17 अगस्त को एलजी की सिफारिश के बाद दिल्ली शराब घोटाला का मामला दर्ज किया था, जिसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है, लेकिन इसी बीच सिसोदिया पर जांच एजेंसियों ने फंदा कसा है। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि सिसोदिया ने शराब घोटाले की आड़ में पैसे लिए हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अमित अरोड़ा ने सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को पैसे पहुंचाए थे। वहीं हवाला के जरिए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए पैसों की 2 फोटो भी ईडी ने पेश की है। ईडी चार्जशीट में लिखा है कि आरोपी अमित अरोड़ा ने कंपनी का टैली अकाउंट की जानकारी दी है, जिसमें शराब की बिक्री से आने वाले कैश को कई तारीखों में बैंक में जमा नहीं किया गया। ये कैश मनीष सिसोदिया को देने के लिए इकट्ठा किया गया था, जो पहली किस्त के रूप में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनीष सिसोदिया को दिया गया। उन्हें 1 करोड़ रुपए पहले दिए गए, जबकि 1.2 करोड़ रुपए अगले 2-3 महीने में शराब कंपनियों की बिक्री से इकट्ठा करके दिए गए। वहीं गोवा चुनाव में पहुंचाए गए पैसों में से 20 रुपए और 50 रुपए के नोट भी बरामद करके उनकी फोटो भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में दी है। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि महेंद्र चौधरी नाम के आप कार्यकर्ता ने विजय नायर के माध्यम से पैसे गोवा चुनाव में पहुंचाए। साउथ ग्रुप से आने वाले रिश्वत के पैसों को विजय नायर, महेंद्र चौधरी और दुर्गेश पाठक ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। महेंद्र चौधरी ने ईडी को बताया है कि वो विजय नायर से साल 2021 में गोवा में मिला था। वहीं ईडी ने अपने चार्जशीट में सबूत के साथ दलील भी दी है। उधर चार्जशीट को लेकर अब बीजेपी एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देते रहते हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से वो चुप हैं। इस घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता आबकारी घोटाला को लेकर झूठ बोलते रहे हैं। वहीं ईडी की चार्जशीट से अब ये साफ हो गया है कि शराब घोटाले की आड़ में सिसोदिया को भारी भरकम रकम मिली थी। ऐसे में अब सिसोदिया का बचना मुश्किल नजर आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। विदेशी धरती से वो लगातार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। इंडिया में दो विचारधारा है, एक बीजेपी की और दूसरी कांग्रेस की। इसके अलावा राहुल गांधी केरल की मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कह दिया। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब सियासी बवंडर मच गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा किया था। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी को पता ही नहीं केरल की मुस्लिम लीग अलग है। बीजेपी पूर्वजों ने जिन्ना से गठबंधन किया था, हमने नहीं। इसी बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की किताब पढ़नी चाहिए, उन्हें हकीकत का पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी का बयान विरोधाभासी है। उन्हें न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है। केवल दिल में भरा हुआ बीजेपी और भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवमानना का स्थान है। राहुल गांधी न कुछ अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आदतन शरारतन करती है। उधर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं। दलितों के अपमान का आरोप भी उन पर लगा है। इसको लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर भारत में दलितों की दुर्दशा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि भारत में इस समय में मुस्लिमों की स्थिति ऐसी है जैसा कि 1980 में दलितों की हुआ करती थी। इसके बाद मायावती ने कई ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल के बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि साथ ही राजनीति व चुनावी स्वार्थ हेतु अनगिनत सांप्रदायिक दंगों व जातिवादी घटनाओं के काले अध्यायों से इतिहास भरा है। इसके अलावा भी मायावती ने कई और ट्वीट किए। गौरतलब है कि अमेरिका में 10 दिनों के प्रवास पर गए राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं, जिससे बीजेपी समेत तमाम दल नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में नया ट्विस्ट आ गया। इस घोटाले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस मामले में आरोपी बनाए गए हैदराबाद के कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। अरबिंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरत रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। शरत रेड्डी जांच एजेंसी के सामने जो बयान देंगे वो मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। इस केस से जुड़े कई राज सामने आने की उम्मीद है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मानना है कि शरत रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद इस घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। शराब घोटाला मामले में पिछले साल 10 नवंबर को ईडी ने शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है शरत रेड्डी। पी शरत चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के एमडी हैं। शरत चंद्र अरबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं और अब कंपनी की कमान संभालते हैं। फार्मा के साथ साथ वो शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। ईडी के मुताबिक शरत ने कई कारोबारी और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। आपको बता दें कि अरबिंदो फार्मा जेनरिक ड्रग मार्केट का बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल मार्केट में उनकी पकड़ है। अरबिंदो फार्मा से पहले शरद ट्रीडेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। बाद में अरबिंदो फार्मा ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट शरत रेड्डी का पूरा परिवार कारोबार जगत से जुड़ा है। उनके भाई रोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी के दामाद हैं।
शराब घोटाले से पहले शरत रेड्डी का नाम साल 2022 में सीबीआई की एक और चार्जशीट में दाखिल हुआ था। जमीन अधिग्रहण मामले से जुड़े एक केस में भी उनका नाम सामने आया था। गौरतलब है कि दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला साल 2021 में दिल्ली की शराब बिक्री नीति से जुड़ा है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। नई नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोलनी थी, यानी 849 दुकानें खोली जानी थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की दुकानों को 100% प्राइवेट कर दिया गया। सरकार का दावा था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई। इसके अलावा भी कई ऐसे नियम थे जिसे लेकर विवाद हुआ। आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। विवाद बढ़ने के बाद फौरन इस नीति को वापस ले लिया गया और मामले में फंस गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।